दोस्तों, आईबीपीएस के शॉर्ट नोटिफिकेशन आने के बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कई सारे सवाल हमें लगातार जो है वो मिल रहे हैं। और फाइनली सर इसका हमने कल एक पेपर आर्टिकल देखा है ना, और इस पेपर आर्टिकल में भी इस चीज के बारे में बहुत क्लैरिटी से ये चीज बोली गई है कि अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह 10th 12th या ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा कंप्यूटर नहीं है तो आपको सर्टिफिकेशन की नीड पड़ेगी। पहले आप इस पेपर के आर्टिकल को पढ़िए। इस पेपर में सर क्लियर लिखा है आईबीपीएस क्लर्क 11 बैंकों में सरकारी नौकरी का मौका, 2 चरणों में परीक्षा, चयन से पहले लैंग्वेज टेस्ट होगा। आप यहां पे देखिए क्या लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं कौन कर सकते हैं आवेदन, तो उसमें यूजी ग्रेजुएशन जरूरी है, 20 से 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना बोलना समझना आना चाहिए, ज्वाइनिंग से पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। अगर 10th में आपने ये चीज पढ़ी है लैंग्वेज वहां की तो आपका एलएलपीटी नहीं होगा। अब इसके नीचे पढ़िए, कह रहे हैं कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा हो। ये चीज क्लियरली इस पेपर के आर्टिकल में दी गई है। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इट्स बेटर कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये डिटेल पेपर के आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया। इसका मतलब ये है सर कि जो इस पे कयास लगाए जा रहे थे कि सर क्या ये क्योंकि अर्लियर ट्रेंड में भी नोटिफिकेशन में था, अभी हम पेपर की आर्टिकल से भी इसको बहुत डिटेल में कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल समझाऊं कि ये क्या कहना चाह रहा है, समझ लीजिए आप। देखिए इसमें जो है वो नोटिफिकेशन में लैंग्वेज लिखी होती है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग लैंग्वेज और शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपको लोग मतलब जो है वो नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है। अब इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जब मैं कंप्यूटर क्या कहते हैं इसकी बात करता हूं सर्टिफिकेशन की, तो नॉलेज इसलिए मैंडेटरी अभी आपके लिए हो जाता है क्योंकि आप समझिए कंप्यूटर की वर्किंग लगभग लगभग बैंक के अंदर मैक्सिमम हो चुकी है। मतलब अब रजिस्टर का वर्क लगभग लगभग ना के बराबर यहां पे हो चुका है। ठीक है, हर कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं होता। अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में जो है आपका कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट है तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपके पास नहीं है तो आपको सर सर्टिफिकेशन की यहां पे नीड पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आपने बीकॉम प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है वो डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं, आपका मार्कशीट ही प्रूफ हो जाएगा। बीएससी आईटी किया है, मार्कशीट ही प्रूफ हो जाएगा। बीसीए बीटेक सीएस एमसीए किया है, मार्कशीट ही प्रूफ हो जाएगा। बीए विदाउट कंप्यूटर सब्जेक्ट आपके लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट कंप्यूटर आपने बीकॉम कर लिया, आपको सर्टिफिकेशन की नीड पड़ेगी। 12th में कंप्यूटर था, आपके लिए मार्कशीट ही आपका प्रूफ होगा, या फिर 10th में आईटी था, आपकी मार्कशीट ही आपकी प्रूफ हो जाएगी। ये आपका एक बेसिक नियम हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो भी आपकी डिग्री है बस उसमें ये देख लीजिए, जहां जहां यहां पे नो लिखा है उसके उस साइड यस होगा, और इस साइड जहां पे यस लिखा है उधर नो होगा। यानी अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट था तो सर्टिफिकेशन की नीड नहीं होगी, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन नहीं था आपको सर्टिफिकेट की जो है वो नीड यहां पर, मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका नहीं था, सर्टिफिकेशन की नीड आपको प्रॉपर यहां पे पड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मतलब सब्जेक्ट आपका 10th में 12th में या ग्रेजुएशन में था तो आपका मार्कशीट ही प्रूफ हो जाएगा। अगर नहीं है तो सर्टिफिकेट डीसीए पीजीडीसीए ट्रिपल सी है ना, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर हो तो वो यहां पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है सर, ओके। मेन अगर आप देखें कि बैंक में लगभग जैसे मैं कहूं नियर अराउंड लगभग लगभग 100% काम अभी बैंक में कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो आप अगर यहां पे देखें कस्टमर अकाउंट ओपनिंग, कैश एंट्री, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, पासपोर्ट प्रिंटिंग, चेक क्लियरिंग, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, केवाईसी वेरिफिकेशन, कस्टमर डेटाबेस, ईमेल कम्युनिकेशन, इन सभी में आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिससे आप जो है वो काम अपना स्मूथ कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ट्रिपल सी, डीसीए, पीजीडीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, बीसीए, एमसीए, बीटेक आईटी या सीएस से अगर आपने किया है तो आपको मान्यता दी जाती है, आपको प्रायोरिटी यहां पे जनरली दे दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर था सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कंप्यूटर जो है वो सब्जेक्ट नहीं था सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी। क्या कंप्यूटर नॉलेज सभी के लिए मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, सबके लिए मैंडेटरी है। अब सवाल ये है कि सर इसको हम जो है वो अवेल कैसे करेंगे, इसको हम ये हमें कहां से मिलेगा? तो इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने यहां पे डिटेल
अगर मैं आपको दिखा पाऊं, हमने डिटेल यहाँ पे सर कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जो है वो बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें ना केवल आप लर्न कर पाएंगे, आपको सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल और बहुत नॉमिनल प्राइस में हमने इसको प्रोवाइड किया है सर, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, लाइव टेस्ट, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसको अवेल करते हुए अगर आप कोड यहाँ पे ARPIT यूज करेंगे यानी अर्पित यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया रीजनिंग बाय अर्पित सर, किसी भी वीडियो पे आप जाएंगे, यहां पे आप गए, मान लीजिए आप इसी वीडियो पे क्लिक करें, या फिर आप लाइव सेक्शन में मान लीजिए गए, मान लीजिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगा। आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही सामने आपको ये लिंक मिल गई। लिंक पे जाते ही जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे अवेल करने के लिए, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो अच्छा, शायद इसमें जो है वो खुला हुआ है, जस्ट अ वेट, वंस अगेन मैं इस पे क्लिक करता हूं। हाँ, मैं यहाँ पे गया, जैसे मैं बाय नाउ पे जाऊंगा सर, दिए गए कोड पे यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जस्ट अ वेट, हाँ, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट इस सर्टिफिकेशन में डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है सर, ओके। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।